हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बंदूक की नोक पर लाखों रुपये और जेवरात लूट लिए गए। जिले वखाराबाद में वाकया। जिले वखाराबाद के कलकी चरला में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात पेश आई। एक मकान में दाखिल होकर चोरों ने बंदूक की नोक पर जेवरात और रकम लूट ली। मुकामी जोको अंजैया का खानदान खेत के करीब मकान में रहता है। कल रात मॉन्की कैप्स लगाकर 4 चोर उनके घर में घुस गए। उन्होंने बंदूक से डराकर अंजैया की बीवी के गले से तलाई जेवरात छीन लिया और अलमारी में रखे 4.5 लाख रुपये लूटकर वहां से फरार हो गए। इस सिलसिले में इस खानदान ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। योगी आदित्यनाथ इतवार को हैदराबाद की भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर का इतवार को दर्शन करेंगे। एमएलए राजा सिंह ने बताया कि योगी आदित्यनाथ आज हफ्ते को ही मंदिर का दर्शन करने वाले थे, लेकिन पार्टी ने वर्किंग ग्रुप के इजलासों में शिरकत के बाद ही बाहर के प्रोग्रामों में शिरकत के अहकाम जारी किए हैं, जिसके पेश नजर योगी कल भाग्य लक्ष्मी का दौरा करेंगे। राजा सिंह ने कहा कि पुराने शहर के लोग योगी की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चार मीनार के पास बाय बाय मोदी रैली। बीजेपी के 2 रोजा कौमी आमिला के इजलास के मौके पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से बाय बाय मोदी रैली निकाली गई। पुराने शहर हैदराबाद की तारीखी चार मीनार से यह रैली निकाली गई, जिसमें बरसर इख्तिदार जमात के हल्का बहादुरपुरा से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों ने शिरकत की। इन कारकुनों के हाथों में फ्लेक्सी था जिस पर लिखा गया था कि बाय बाय मोदी। साथ ही ये कारकुन भी बाय बाय मोदी का नारा लगा रहे थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के बाज़ मुकामात पर भी बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए थे। केसीआर ने तीसरी मरतबा मोदी का इस्तकबाल नहीं किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 6 महीने में तीसरी बार हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल नहीं किया। वज़ीर आज़म जो आज हैदराबाद पहुंच चुके हैं, 2 रोजा बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि केसीआर ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बेगमपेट हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया, जबकि पीएम मोदी इसी हवाई अड्डे पर उतरे हैं। केसीआर ने 18 जुलाई को होने वाले आइंदा सदारती इंतखाबात में सिन्हा की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म के आज आमद के मौके पर सिर्फ एक रियासती वज़ीर उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। पीएम के इससे पहले के दौरे के दौरान केसीआर बेंगलुरु गए हुए थे। पीएम मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं सालाना तकरीबात में शिरकत के लिए रियासत का दौरा किया था। इस साल फरवरी में केसीआर वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद के दौरान गैर हाजिर रहे थे। यशवंत सिन्हा का हैदराबाद में टीआरएस की जानिब से इस्तकबाल। अपोजिशन के मुत्तहदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर एयरपोर्ट तक रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। मीडिया से बात करते हुए मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि हर असेंबली हल्के से 4000 अफराद रैली में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि रियासत की बरसर इख्तियार जमात टीआरएस सिन्हा की हिमायत कर रही है। टीआरएस के रुकन असेंबली नागेंद्र ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में एक मजबूत शख्स को मुल्क का सदर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के अवाम की तरफ से वो मुतालबा करते हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे पर व्हाइट पेपर जारी करे, जिसके जरिए अवाम को इस तेलंगाना की सरजमीन से भाईचारगी सीखे। केटीआर का मोदी को लेटर। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर आईटी और सनत केटीआर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेटर रवाना करते हुए कहा कि तेलंगाना की पुरअमन सरजमीन पर आपका खैर मकदम। आओ देखो और सीखो। वह जानते हैं कि बीजेपी के डीएनए में नफरत और तखरीबकारी है। तहम हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले बीजेपी के कौमी इजलास में अवामी मसाइल, नई स्कीम्स और तरक्की के मौजू पर बात करें। नफरत और तंग नज़री से बाहर आइए। हैदराबाद से मुल्क के अवाम को मोहब्बत, अमन और अमान का पैगाम दें। झूठ की बुनियादों पर हुक्मरानी करने वाले वजीर आज़म अपना मुहासबा करें। तरक्की के मामले में बीजेपी को नई शुरुआत के लिए तेलंगाना से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी। हमें रिश्वतखोरी और खानदानी सियासत नहीं चाहिए। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला का बेटा वजीर आला नहीं बन सकता। बीजेपी मजबूत होती जा रही है और तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रहनुमा खौफजदा हैं कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में आज से शुरू बीजेपी के 2 रोजा आमिला के इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस से बीजेपी के खिलाफ इश्तिहारबाजी के लिए अवाम के रकूमात का गलत इस्तेमाल किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव असल मौजू से हटकर सियासत कर रहे हैं। हमें रिश्वतखोरी और खानदानी सियासत नहीं चाहिए। बीजेपी में जमहूरियत है। एक मामूली कारकुन भी वजीर आला, वजीर आज़म या सदर जमहूरिया बन सकता है। हमें रिश्वतखोर पार्टी से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज से शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बीजेपी मुख्तलिफ करारदादें मंजूर करेगी, जिसमें मोदी हुकूमत की गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान हासिल करदा कामयाबियों पर एक सियासी करारदाद भी शामिल हैं। एक खुसूसी करारदाद तेलंगाना पर आने का इम्कान है। हैदराबाद में हफ्ते के रोज से बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग शुरू होने जा रही है। पूरे शहर को भगवा रंग में रंग दिया गया है। बीजेपी ने शहर भर में अपने रहनुमाओं के झंडे, बैनर्स, होर्डिंग्स, फ्लैक्सिस और बड़े बड़े कटआउट लगाए हैं। 2 रोजा इजलास के मौके पर पार्टी के हामियों की तरफ से ट्रैफिक के बड़े चौराहों को सजा दिया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर बराए सयाहत और सकाफत जी किशन रेड्डी के बड़े बड़े कटआउट शहर में कई मुकामात पर लगाए गए हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी HICC के तरफ जाने वाली सड़कों पर पार्टी के कौमी कायदीन और दिगर मंदुमीन के इस्तकबाल के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव का मुकाम है।
तेलंगाना हुकूमत को गिराकर दिखाओ, मैं मरकज में आपकी सरकार गिरा दूंगा। केसीआर ने बीजेपी को दिया खुला चैलेंज। बीजेपी को चैलेंज करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो बीजेपी की रियासत में हुकूमत गिराने का इंतजार करेंगे। अपोजिशन के सदारत उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का खैर मकदम करते हुए वजीर आला ने कहा, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं मरकज में आपकी हुकूमत को गिराऊंगा। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में बैठे मरकजी वज़रा अब ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी हुकूमत के खात्मे के बाद तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के गिरने का वक्त आ गया है। केसीआर ने कहा, मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। ऐसी सूरत हाल में हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। हमें तब्दीली की जरूरत है, लेकिन तब्दीली के नाम पर कुछ नहीं है। हमें हिंदुस्तानी सियासत में क्वालिटेटिव तब्दीली लाने की जरूरत है। दलित बंधु स्कीम के तहत गाड़ियों की तकसीम। शहर हैदराबाद के हल्के कारवान में अवैसी कम्युनिटी हॉल एमडी लाइन्स में दलित बंधु स्कीम के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें इस स्कीम से फायदा उठाने वालों में कारोबार के लिए गाड़ियां तकसीम की गई। कारवान हल्के के मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गाड़ियां तकसीम करने के लिए अवैसी कम्युनिटी हॉल एमडी लाइन्स में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। हल्के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों से हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात को मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। निर्मल जिले में 11 जुलाई को ईद उल अज़हा के दूसरे दिन उर्दू स्कूलों को तातील। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन निर्मल के सदर शेख शब्बीर अली के मुताबिक तंजीम की नुमाइंदगी पर डीईओ निर्मल जिले रेवंत रेड्डी ने ईद उल अज़हा के दूसरे दिन बरोज़ पीर 11 जुलाई 2022 को जिले के उर्दू स्कूलों को लोकल तातील देने का ऐलान किया है। हैदराबाद में मोदी के लिए एक आम खातून खाना तैयार करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनकी तवाज़ु तेलंगाना के मुख्तलिफ डिशों से की जाएगी। इसके लिए तेलंगाना बीजेपी की रियासती सदर बंडी सज्जन ने करीमनगर की एक खातून जी यादम्मा की खिदमत हासिल की हैं, जो हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी HICC में जहां इजलास मुनक्किद हो रहा है, अहम शख्सियात के लिए ज़ायक़ेदार डिशेस तैयार करेंगी। यादम्मा ने कहा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी यह ख्याल भी नहीं आया था कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ग़िज़ाएँ तैयार करेंगी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा है, उन्हें खुशी इस बात की हो रही है कि उनकी बनाई हुई डिशेस से मोदी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि मोदी को तेलंगाना के जायकेदार डिशेस पसंद आएंगी। यादम्मा से कहा गया है कि वो 21 जुलाई को होटल में रिपोर्ट करें और उन्हें 3 जुलाई को ग़िज़ा की तैयारी की हिदायत दी गई है। हैदराबाद जलपल्ली का करोड़पति म्युनिसिपल कमिश्नर ACB के जाल में। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने शहर हैदराबाद के जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर को आमदनी से ज़ायद असासाजात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। कल रात से ACB के हुकाम इस ओहदेदार के मकान की तलाशी ले रहे थे। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी के हुकाम ने म्युनिसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार साकिन वेंकटापुर बालापुर के मकान पर छापा मारा। पुलिस को म्युनिसिपल कमिश्नर के पास से ज़ायद 3 करोड़ रुपये मालियती गैर महसूब असासाजात का पता चला। प्रवीण कुमार को गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में दे दिया गया। अदालत की सरजनिश के बाद सामने आया नूपुर शर्मा का बयान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरजनिश के बाद गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गई हैं। नूपुर शर्मा का कहना है कि मैंने एक टीवी मुबाहिसे के दौरान पैगंबर इस्लाम के बारे में जो बयान दिया था उसे समाज दुश्मन अनासिर ने तोड़ मड़ोड़ कर एडिट किया था और उसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया था, जिसके बाद मुझे और मेरे अहल खाना को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नूपुर शर्मा ने कहा कि मेरे खानदान को इस्मत रेजी और कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से मेरी और मेरे खानदान की जान को खतरा है। मुल्क भर में जो भी तनाज़ा हुआ है वो मेरे बयान की वजह से नहीं, बल्कि समाज दुश्मन अनासिर ने मेरे बयान के साथ छेड़छाड़ करके उसे वायरल कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। नूपुर शर्मा ने मजीद कहा कि मुझे मिलने वाली धमकियों पर कुछ करने के बजाय मुख्तलिफ रियासतों में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इस किस्म के FIR से मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और आइन की तरफ से मुझसे इजहार ख्याल का हक छीनने की कोशिश की जा रही है। नूपुर शर्मा की मुश्किलात में इजाफा। कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्तकिब नूपुर शर्मा के लिए मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज नूपुर शर्मा को मुल्क के बिगड़ते हुए हालात के लिए जिम्मेदार ठहराकर अपने बयान पर माफी मांगने की तलखीन कर डाली और अब कोलकाता पुलिस ने नूपुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। कोलकाता में नूपुर शर्मा के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पप्पू यादव ने उदयपुर कत्ल आम पर बीजेपी को घेरा। कातिल को बीजेपी कारकुन होने का लगाया इल्जाम। साबिक MP पप्पू यादव ने हफ्ते के रोज इल्जाम लगाया कि राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू दर्जी कन्हैया लाल के वहशाना कत्ल का मुल्जिम बीजेपी का कारकुन है। राजस्थान में बीजेपी हुकूमत के दौरान वजीर दाखिला रहने वाले गुलाब चंद कटारिया के साथ कन्हैया लाल के कातिल नौजवान की तस्वीर वायरल होने के बाद पप्पू यादव ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस के जरिए मजीद 3 दफात लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने साल 2018 के एक मुतनाज़ा ट्वीट के सिलसिले में ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ इल्जामात में इजाफा कर दिया है। नए इल्जामात ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 120B मुजरिमाना साजिश और 201 सबूत गायब करना और गैर मुल्की ताउन यानी रेगुलेशन एक्ट की दफ़ा 35 के तहत लगाए गए हैं। इससे पहले जुबैर पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A मजहब ज़ात मुकाम पैदाइश रिहाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना है और 295A खसदन और गलत सोच वाला अमल जिसका मकसद किसी भी तबके के मजहबी जज्बात को उसके मजहब या मजहबी इत्तेकाद की बेइज्जती करना है के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो कि काबिल एतराज़ ट्वीट पर मुबन्नी था।
सीएम एकनाथ शिंदे का अब शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं, रावत ने कहा। शिवसेना के तर्जुमान और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने हफ्ते को इल्जाम लगाया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची गई है। इस वजह से शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को भड़काकर मनसूबाबंद तरीके से बगावत की और उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास अखाड़ी हुकूमत को गिरा दिया गया। इस सिलसिले में बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे ने वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ ले लिया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद बाकी एमएलए का शिवसेना से अब कोई ताल्लुक नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल, असेंबली स्पीकर ओहदे के लिए एमवीए ने उतारा उम्मीदवार। महाराष्ट्र में उद्धव हुकूमत का खात्मा हो चुका है और बीजेपी क़यादत में नई हुकूमत तश्कील दे दी गई है। एकनाथ शिंदे ने बतौर वज़ीर आला और देवेंद्र फडणवीस ने बतौर नायब वज़ीर आला ओहदा और राजदारी का हलफ भी ले लिया है। इसके बावजूद रियासत में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे माहौल में जबकि असेंबली स्पीकर ओहदे पर तकर्रुरी के लिए सरगर्मियां जारी हैं और एनडीए की तरफ से बीजेपी रुकन असेंबली राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया गया है। एमवीए यानी महाविकास अखाड़ी के एक फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल एमवीए ने भी अपनी तरफ से असेंबली स्पीकर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में इजाफा साल के आखिर तक जारी रहेगा, वजीर ने कहा। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा कि ईंधन की कीमतों में अगले 3 से 4 महीने तक इजाफा जारी रहेगा और इसके बाद नवंबर दिसंबर से कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। डॉन अखबार ने हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। मुल्क की तवानाई के वज़रा खुर्रम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पिछली हुकूमत ने कीमतों के हवाले से कानूनी मजबूरियों का हवाला देते हुए हाथ जोड़ लिए थे और इसे बेहतर करने के लिए इक़दाम किए बगैर लोगों को नाजुक हालत से निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।